वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम दाल माश बनाएंगे मटर के साथ। दाल माश मटर की रेसिपी। दाल माश मटर बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले 2 कप दाल माश लेकर मैंने उसको अच्छी तरह वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। 2 घंटे इसको मैंने भिगो कर रखा है। 1.5 कप मटर, 1 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर के साथ मैंने इसको पीस लिया। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन, तीनों को मैंने एक साथ मिला के पीस लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ड्राई फंगी लीव्स, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च रेड क्रश्ड पेपर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ये कुटी हुई ये पिसी हुई। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, काला ज़ीरा ब्लैक क्यूमिन सीड्स, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऑल स्पाइसेस पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत सॉल्ट टू टेस्ट, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया कोरिएंडर लीव्स, हाफ केजी आधा किलो टमाटर और एक मीडियम साइज़ की प्याज में से इसको हम छोटा कर, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको हाफ़ कर लेंगे। हाफ केजी टमाटर, इसको अभी हम स्लाइस में काट लेंगे, इसको भी हम चॉप कर लेंगे। ये देख सकते हैं प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है। ऑलरेडी मैंने ऑयल ऐड किया हुआ है। ऑयल मेरा गर्म हो गया, इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। जब तक मेरी प्याज फ्राई हो रही है हल्की सी, मैं टमाटर को चॉप कर लूँगी। प्याज को आपने सिर्फ 1 से मिनट फ्राई करना है। प्याज में ये देखिए हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा, ये काला जीरा ऐड कर देंगे। 1 मिनट के बाद 1 सेकंड के बाद आप ये लहसुन अदरक ऐड कर दें। लहसुन अदरक ऐड करके इसको 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्चों को 2 से 3 करके ऐड कर देंगे। अब टमाटर को अच्छी तरह गला लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें, मसाला जले नहीं और टमाटर गल जाए। एक मिनट इसके ऊपर से ढकना दे दें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। साथ साथ चेक करते रहिएगा। टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाने चाहिए, मसाला अच्छा सा भुन जाए।
अच्छा, ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा ये मसाला तैयार हो गया है। टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह भुन गए हैं। इसके अंदर में ये मटर, ये दाल माश ऐड करके अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छा, उसको पढ़ने दो आप अपनी। इसको आप 1-2 मिनट अच्छी तरह भून लें। दाल ऐड करके कम से कम इसको आप 5 मिनट भून लें दाल के साथ। नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा, अपने हिसाब से इसमें कर लीजिएगा नमक और मिर्च दोनों चीज़ें। इस रेसिपी में ये देख सकते हैं आपको 2 रेसिपीज़ एक साथ मिल रही हैं। इसमें आपको वेजिटेबल भी खाने को मिल जाएगी और दाल भी, और ये बहुत मज़ेदार बनती है दाल मटर के साथ। ये देखिए ऑयल निकल के आ गया। 5 मिनट हो गए इसको मुझे भूनते हुए। मैं कुकर में बना रही हूँ और फिर उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड करूँगी। देखें, हर जगह के रहने वालों की अपना हिसाब किताब होता है दालों का गलने का, तो आप उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा। मैं अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड करके इसका कुकर का ढकना बंद कर दूँगी और इसको तकरीबन 4 से 5 सीटियाँ के लिए छोड़ दूँगी। इससे हमारी दोनों चीज़ें अच्छी तरह गल जाएंगी। ये देख सकते हैं इसको मैंने 4 से 5 सीटी बनाया है, तो मेरी दाल भी और मटर दोनों बहुत अच्छे से गल भी गए, पानी भी इसका खुश्क हो गया, बिल्कुल भून चुका है। अब मैं इसको एक सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं माश की दाल मटर तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक डिफरेंट रेसिपी है, ये बहुत मज़ेदार बनती है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी मेरी रेसिपी देखते हैं तो प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दिया करें। ज़ाहिर सी बात है, चैनल तो ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा, लेकिन जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें फॉर डेली रेसिपीज़। लाइक ज़रूर कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।